जी हाँ साथियों, इस वीडियो में हम कौशल रोजगार निगम से जुड़े हुए दो लेटर के बारे में बात करेंगे। साथियों, ये पहला लेटर है जो ये जारी किया है हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने। साथियों, सभी विभागों के नाम दोस्तों ये लेटर लिखा गया है, जिसमें इन्होंने यहाँ पर बताया है रिगार्डिंग ग्रांटिंग अप्रूवल ऑन द पोर्टल ऑफ हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, यानी कि कर्मचारियों की अप्रूवल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो रिक्वेस्ट भेजी जा रही है कर्मचारियों की अप्रूवल के लिए वित्त विभाग के पास, उसके संबंध में लेटर है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के पोर्टल पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में हरियाणा सरकार के सभी प्रशासनिक सचिव कृपया उपरोक्त विषय पर ध्यान दें। प्रशासनिक विभागों ने संविदात्मक जनशक्ति की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति के संदर्भ में HKRN पोर्टल पर वित्त विभाग की स्वीकृति के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के पोर्टल पर मांग अपलोड कर दी है। तथापि मानव संसाधन विभाग ने आउटसोर्सिंग नीति भाग 1 भाग 2 के अंतर्गत या कौशल रोजगार निगम के माध्यम से पहले से तैनात ग्रुप सी संविदात्मक कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में दोस्तों लेटर जारी किया था 3/4/2025 को, और उसके बारे में दिशा निर्देश दिए थे तथा नव पदस्थ ग्रुप डी कर्मचारियों की ज्वाइनिंग तथा HKRN के माध्यम से नियुक्त अधिशेष यानी कि सरप्लस कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में भी 15/1/2025 को दोस्तों जो है निर्देश जारी किए थे। लेकिन वित्त विभाग ने पाया है कि नए संविदा जनशक्ति की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा HKRN के पोर्टल पर अपलोड की गई मांग उपरोक्त निर्देशों के जारी होने से पहले की है, यानी कि जो निर्देश जारी किए गए थे वो जो मांग थी वो उससे पहले की थी। इसलिए अनुरोध है कि जारी किए गए निर्देशों संख्या 3/4/2025 का यानी कि उस लेटर का जिक्र है और 15/1/2025 और सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अन्य निर्देशों के आलोक में नए संविदा जनशक्ति की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जाए। यानी कि ये जो आदेश थे वो पहले थे, जो ग्रुप डी कर्मचारी थे ज्वाइन किए थे उन्होंने या फिर सरप्लस थे उनको एडजस्ट करने के थे या फिर कर्मचारियों को दोबारा से अप्रूवल देने के थे। तो अब कुल मिलाकर बात यह है कि दोबारा से जो है रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी डिपार्टमेंटों को अपने इस सभी काम के लिए यानी कि अप्रूवल के लिए। तो यहाँ पर ये बात कही गई है सभी डिपार्टमेंटों के लिए कि सभी को ये दोबारा से जो है भेजनी पड़ेगी रिक्वेस्ट वित्त विभाग को। इसके बाद साथियों यहाँ पर देख लेते हैं अगली खबर आ रही है यहाँ पर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से, जिसमें इन सभी को दोस्तों ये लेटर लिख दिया गया है कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल 2022 की पॉलिसी थी दोस्तों, उसमें कुछ संशोधन किए थे हरियाणा सरकार ने। अब उस संशोधित पॉलिसी को अपनाने जा रहा है। जी हाँ, ये लेटर सिर्फ इसीलिए लिखा गया है कि भाई अब हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड नया जो अमेंडमेंट किया गया था कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 में उसको अपना लेगा, और उसी को अपनाने के यहाँ पर आदेश दे दिए गए हैं सभी ऑफिसों को, यानी कि जो सर्कल ऑफिस है या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर हैं उन सभी को ये लेटर लिखा गया है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं भाई किस तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी में बदलाव किए गए थे, जिसमें सैलरी को लेकर ये था भाई टाइम से देनी है, या फिर जो क्राइटेरिया था दोस्तों पहले 100 नंबर की लिस्ट लगती थी अब उसको 80 नंबर कर दिया गया था, किस बात के कितने पॉइंट मिलेंगे, वो सारी की सारी जो चीजें हैं उसमें कुछ सुधार किए गए थे। तो अब सुधार करने के बाद ये आदेश दे दिए गए हैं कि अब हमारा जो डिपार्टमेंट है यानी कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड इस संशोधित पॉलिसी के अनुसार काम करे। ये आदेश दे दिए गए हैं अपने सभी अधिकारियों को इसके द्वारा, यानी कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के द्वारा। तो दोस्तों फिलहाल ये दो अपडेट आई हुई थी, दोनों के ही लेटर हमने अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध करवा दिए हैं। आप सब थे वहां पर जाकर इसको जो है देख सकते हैं और इसके बारे में डिटेल से जानकारी अगर लेनी है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।